ठीक है प्रीतम, लेंस क्यों आएगा बताओगे आप? जतिन लेंस क्यों आएगा बेटा, बोलिए। सर उसमें ए बोके लिखा है। हाँ एक जी, सिंगल। तो बिल्कुल ठीक है। तो ये बच्चों जो लैंड आएगा, ये बुके के लिए आएगा या रोजेस के लिए, ये चीज हमें देखनी पड़ेगी। बोल सकता हूँ मैं? बच्चों बोलो। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चीज है, ये जो लैंड वर्ड है, ये किसके लिए आ रहा है? बुके के लिए। तो बुके सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब जो कि रोजेस बन जाएगी। इज इट क्लियर अंकिता, चारू, इज इट क्लियर बच्चों? यस सर। ठीक है यस भाई, सर। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब ये लिखा है माई डॉग ऑलवेज ग्रोल एट द पोस्टमैन। माई डॉग ऑलवेज ग्रोल एट द पोस्टमैन, कि मेरा कुत्ता डाकिए पे हमेशा घुर्राता है या भौंकता है। ठीक है, इसको कैसे सही करेंगे हम? ठीक है बच्चों, ग्रोल्स आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे डॉग की बात हो रही है। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब बन जाएगी। ओके, ईदर ग्रैंडपा और माई सिस्टर्स इज गोइंग टू द पार्क। ठीक है भाई, प्रीतम अनुभव सही है आपके जवाब, बाकी जने भी दोगे। कृष्ण आपका भी ठीक है। ठीक है बच्चों, इसका रूल कोई बता देगा मुझे आप में से, जो भी बच्चे बैठे हैं यहाँ पे? सर प्रीतम सिस्टर्स के आपने साथ आर क्यों किया बेटा इसको? सिस्टर्स हैं सर इसीलिए। क्या कह रहे हो? सर सिस्टर्स हैं इसीलिए। सिस्टर्स हैं, ठीक है। रूल ये होता है कि ये जो वर्ब होती है ना, इसके पास का जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, अगर आगे ईदर या नीदर लगा है। ठीक है, यहाँ पे अगर ये होता ईदर माई सिस्टर्स और ग्रैंडपा, फिर इज आ जाता, क्योंकि गोइंग के साथ वाला हम देखेंगे, तो गोइंग के यस सर, साथ कौन है? जो इज। बाद में आता है सर इसी हाँ, उसी के ये अकॉर्डिंग। बात क्लियर होगी बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं। अभी देखो, ये रिपीट कर रखा है ना इन्होंने, गोइंग टू पार्क वाला। चलो, इन द लास्ट टू सेंटेंस द वर्ब मस्ट बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द जो क्लोजेस्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है जी, अब ये इन्होंने देखो कर रखा है, इधर माई सिस्टर्स और ग्रैंडपा इज गोइंग टू द पार्क, जो मैं आपको बात कर रहा था। तो जो वर्ब क्लोज होगी उसके अकॉर्डिंग जो है अपना जो सब्जेक्ट क्लोज होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, अब ये क्या कह रहे हैं कि जो वर्ब टेंस की एरर है, ठीक है, जो हम नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं, हम क्या करते हैं, हम नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं ना इंग्लिश के, हमारी नेटिव लैंग्वेज तो हिंदी है या पंजाबी लगा लो, रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम वर्ब की फॉर्म को थोड़ा गलत कर देते हैं। पुटेड, जैसे पुट होता है, पुट पुट पुट, कई बार हम पुटेड कर देते हैं, कई स्टूडेंट कटेड, कट 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 कटेड। ठीक है, तो वर्ब की इरेगुलर फॉर्म्स जो होती हैं वर्ब की, उसको कर देते हैं, पीछे ईडी लगा देते हैं। ये बेदिंग सूट है, यहाँ पे SUI जो लिख रखा है ये टी है। Jake फील्ड लाइक स्विमिंग yesterday so he putted his bathing suit and drive to the pool। ठीक है, तो हमें पता चल रहा है कि ये गलत है। ओके, ठीक है, फील्ड भी नहीं आएगा, फेल्ट आएगा यहाँ पे। ठीक है, और ड्राइव्ड भी नहीं आएगा, क्या आएगा देख लेते हैं। ड्रॉप या ड्रिवन। पुट और ड्रोव हो जाएगा, हो जाएगा, यस सर। बोलो। ठीक है, यस सर। चलो, अब ये कह रहे हैं अपार्ट फ्रॉम पेइंग अटेंशन, इस चीज के अलावा हमें ये भी याद रखना है कि टेंसेस को हमने अननेसेसरली चेंज नहीं करना, और जब एक्शन डिमांड कर रहा है तो हमें टेंस को चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा है बच्चों, कीप वर्ब टेंस कंसिस्टेंट इन सेंटेंसेस, डू नॉट चेंज टेंसेस व्हेन देयर इज नो टाइम चेंज फॉर द एक्शन। जैसे कि ड्यूरिंग द मूवी जॉन स्टूड अप एंड देन ड्रॉप्स हिज पॉपकॉर्न, इसको कैसे सही करोगे? ठीक है भाई, सबका सही है। ड्यूरिंग द मूवी जॉन स्टूड अप एंड देन ड्रॉप्ड हिज पॉपकॉर्न, ये बात समझ आ रही है सबको? यस सर। ठीक,
ओके, व्हेन मैरी वॉक्स इनटू अ रूम एवरीवन सर विल स्टेयर। हाँ जी, सर इसमें ये जो स्टूड अप वाला है, इसमें तो पास्ट परफेक्ट नहीं आएगा क्या? क्योंकि किसमें? वो पहले हुआ था। मतलब जॉन स्टूड अप तो मतलब पहले खड़ा हुआ था, फिर उसमें फिर उस वो ड्रॉप कर दिया था। तो इसका मतलब पहले स्टूड अप हुआ था, तो इसमें पास्ट परफेक्ट नहीं आएगा क्या? नहीं बेटा, ये मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि पहले ये काम हो रहा है फिर वो काम हो रहा है, ठीक है। अच्छा। यहाँ बीच में क्योंकि कंजंक्शन एंड लग गया, एंड का मतलब है कि दोनों काम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, तो दोनों पास्ट टेंस में जाएंगे, ठीक। हाँ जी, कृष्ण बांसल स्टेयर्स की जगह साथ विल नहीं आएगा, ठीक है, चलो देख लेते हैं। व्हेन मैरी वॉक्स इनटू अ रूम एवरीवन विल स्टेयर, ठीक है। व्हेन मैरी वॉक्स इनटू अ रूम एवरीवन स्टेयर्स, ठीक है। इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल सिचुएशन है कि जब भी मैरी कमरे में आती है सब उसको घूरते हैं, ठीक है। इन द फर्स्ट सेंटेंस, सिंस देयर इज नो इंडिकेशन दैट द एक्शंस हैपेंड अपार्ट फ्रॉम वन अदर, देयर इज नो रीजन टू शिफ्ट द टेंस ऑफ द सेकंड वर्ब, ठीक है। प्रीतम, जो आप चीज़ कह रहे थे, हमें जब क्लियरली दिया ही नहीं हुआ, ठीक है, तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे, तो ये इसको क्या बोल रहे हैं कि ये एक हैबिचुअल प्रेजेंट है, ओके। चलो और देख लेते हैं, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। अच्छा, अब आएगी प्रपोजिशनल एरर। जो दो मेजर रूल होते हैं प्रपोजिशन एरर के, वो देख लो। पहला जो रूल ये कहता है, प्रपोजिशन की चॉइस के साथ रिलेटेड है, कि जो कुछ प्रपोजिशंस होते हैं वो कुछ वर्ड्स के बाद ही आते हैं, जैसे प्रोवाइडेड विद होता है, प्लेटफॉर्म एट होता है, ठीक है, इंक के साथ विद होता है, ठीक है, विद इंक। आप बाय इंक या सॉरी इन इंक होता है, इन इंक, इन अगर आप कुछ ब्लैक पेन के साथ लिख रहे हो तो आप बोलोगे ब्लैक इंक। ये बात समझ आ रही है भाई? बोलो, ठीक है। Yes, sir. तो दूसरा देख लेते हैं हम। सेकंड मेजर रूल डील विद द prepositions प्लेस इन द सेंटेंस। preposition मस्ट बी फॉलोड बाय nouns and prepositions can only go on the end of the sentence, ठीक है। the material is superior than that, this material is superior than that, क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है कृष्ण, ठीक है, आपका आंसर देखने में सही लग रहा है, देखने में कोई दिक्कत नहीं लग रही। याद करो जो आपने ये कॉन्सेप्ट किए थे, ठीक है प्रीतम। और कोई? ठीक है भाई, जतिन आपका भी आंसर सही है, बिल्कुल सही है। चलो देख लेते हैं बच्चों, इतनी रख लूँ स्क्रीन, कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. ठीक है, चलो तो क्या आ जाएगा, दिस मटेरियल इज सुपीरियर टू दैट। तो रूल क्या है कि जो IOR वाले होते हैं, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, हैं बच्चों, ये रूल क्या होते हैं कि उसकी जगह देन नहीं लगेगा। ये हमें पता है या नहीं, बोलिए। ठीक है, वहां पे क्या लग जाएगा, टू। क्या लग जाएगा बच्चों, टू, ओके। चलो, शी इज मैरिड टू या विद हर, तो क्या आ जाएगा, बड़ा आसान है। विद आएगा, देख लो, शी मैरिड हर बॉस, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। पता चला किसी को? सबका गलत हो गया, अब सबने विद लगाया था, विद नहीं होता। विद तो डेफिनेटली गलत है, टू के थोड़े बहुत चांसेस हैं, लेकिन गलत दोनों हैं, ठीक है। चलिए, दिस रिजेंबल्स टू दैट, क्या आंसर लगाओगे? बिल्कुल सही है, ये आ जाएगा रिजेंबल्स दैट, ठीक है। पिछली एग्जांपल की तरह ही है ये भी, दिस रिजेंबल्स दैट, ये उससे मेल खाता है, ओके। ये बोलते हैं जब भी आप प्रोनाउन यूज करते हो आपको श्योर होना चाहिए
कि वो सेम नंबर, पर्सन और जेंडर को प्रेजेंट कर रहा है। क्या मतलब है, अगर लड़का है तो आप उसके लिए हर नहीं यूज करोगे, ये हम गलती बहुत बार करते हैं, ठीक है। सी द वर्ड विच, व्हेन विच इंट्रोड्यूस अ क्लॉज, ठीक है, मेक श्योर दैट द क्लॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच इमीडिएटली फॉलोज अ नाउन आइडिया इट मॉडिफाइज, ठीक है। थ्योरी छोड़ देते हैं, कुछ नहीं हमें समझ आ रहा है एज यूजुअल। इट इज आई हु इज सॉरी, वो मैं हूँ जो माफी मांगता है, शर्मिंदा है, वॉट, ठीक है कृष्ण। और कोई? बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, सभी का सही है ऑलमोस्ट। इट इज आई हु एम सॉरी, सभी का गलत है। सबने भेजा था इट इज मी हु इज सॉरी। अरे आई के साथ हमेशा एम लगता है बच्चों। मी पता है कब आता है, जब आपके साथ कुछ हो रहा है। इट इज मी हु गॉट फिनिश्ड, वो मैं था जिसको सजा मिली। इसमें तो आप कुछ कर रहे हो, आप शर्मिंदा हो, ये बात समझ आ रही है। इट इज आई हु एम टू ब्लेम, इट इज आई हु एम टू ब्लेम, वो मैं हूं जिसे ब्लेम करना चाहिए। तो सब लग गया पता, एक कितनी सिंपल सी एरर में आपने गलती निकाल ली। यस सर। ठीक है, एक सेकंड, 4 क्वेश्चन। नोट द सिलेक्ट होता है। अच्छा बच्चों, अब ये देखो, जब हु है वो पर्सनल प्रोनाउन को रेफर करता है। पर्सनल प्रोनाउन मतलब जो पर्सन को प्रेजेंट करते हैं, जैसे आई, यू, ही, शी, ठीक है। तो इट टेक्स द वर्ब दैट एग्रीज विद दैट प्रोनाउन, ठीक है। मान लो दे के लिए, हम दे के लिए आर यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे, करेंगे या नहीं? क्लियर यस है, सर। वर यूज करेंगे। देखो, प्लीज गिव इट टू जॉन और माई सेल्फ, इस एरर को करेक्ट करो। प्लीज गिव इट टू जॉन और माई सेल्फ। ठीक है, सभी दोबारा फिर मी कर रहे हैं, ठीक है। देख लेते हैं क्या आंसर आएगा। प्लीज गिव इट टू जॉन और मी, इस बार सही हो गया भाई, ठीक है। चलो, डोंट यूज माई सेल्फ अनलेस द प्रोनाउन और आई मी precedes इट इन द सेंटेंस, ठीक है बच्चों। इफ अ सेंटेंस इज अबाउट सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल क्वांटिटी, परसेंटेज, नंबर, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कैसे उसको चेंज करेंगे ये देख लो। देयर आर लेस पीसीज ऑफ चीज ऑन दिस प्लेट, देयर आर लेस पीसीज ऑफ चीज ऑन दिस प्लेट, इसको कैसे सही करोगे? फ्यू, ठीक है, फ्यू, फ्यूअर, ठीक है अभी देख लेते हैं। फ्यू या फ्यूअर ऑप्शन आ रही है। देयर आर फ्यूअर पीसीज ऑफ चीज ऑन दिस प्लेट, ठीक है जी। फ्यूअर मतलब काफी कम, ठीक है जी। तो काउंटेबल है, यस सर। काउंटेबल है इसलिए फ्यू आ जाएगा। अनकाउंटेबल होता तो लिटल आ जाता, ठीक है। देयर आर लेस क्रोज इन हैदराबाद देन देयर यूज टू बी,
देख लेते हैं. There are fewer crows in Hyderabad than there used to be. Fewer मतलब जितने पहले थे उससे कम है, यही कहना चाह रहे हैं बच्चे. Yes, sir. ठीक है. In future there will be less coins in circulation. देख लेते हैं. few there will be fewer coins in circulation. fewer का मतलब यहाँ पे है जितने अब हैं उससे कम होंगे, है या नहीं? बोलो. fewer एक कंपैरेटिव डिग्री नहीं बन जाएगी बच्चे? बोलो. ठीक है. Yes, sir. Make sure that the items compared make sense while using the words as, then, like. ठीक है. चलो प्रैक्टिस शुरू करते हैं. थोड़ी सी थ्योरी भी हमने कवर कर ली और आपने अभी ईच सेंटेंस पढ़ के उसमें से ग्रामेटिक या इडियोमेटिक एरर निकालना. इडियोमेटिक समझते हो? ठीक है. चलो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भेज दो मुझे. क्वेश्चन नंबर जरूर डालना है, अदरवाइज आई वोंट कंसीडर द आंसर. ठीक है. आई वेंट टू द लाइब्रेरी वाला है. ठीक है भाई. जतिन प्रीतम गलत है आप दोनों के आंसर. क्या आंसर आएगा? कौन कौन सही आंसर बताएगा मुझे? As much आना चाहिए ना सर. हाँ जी बेटा. इंफॉर्मेशन के साथ मच आएगा, मैनी नहीं. इंफॉर्मेशन को हम काउंट नहीं कर सकते. ठीक है प्रीतम. ठीक है. आई वेंट टू द लाइब्रेरी टू गेट एज मच इंफॉर्मेशन एज आई कुड. जितनी मिल सकती थी, ठीक है, उतनी मैं टटोलने गया, वसूलने गया. ठीक, वट. चलिए सेकंड देखिए. ये सर इनकम्प्लीट है फर्स्ट लाइन. इट वॉजंट अंटिल. नहीं. कृष्ण आपका माइक चल रहा है बेटा? यस सर. ठीक है. आपका आंसर मैं आपसे पूछता हूँ. मयूर आपका भी सही है. आप दोनों के एरर सही हैं. आगे देखते हैं करेक्शन सही है या नहीं. मैं आपसे पूछूंगा तो आप मुझे बता देना. बाकियों को टाइम लग रहा है. यू कैन टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम. ठीक है. एक्यूरेसी आनी चाहिए. मयूर लालवानी आपका माइक चल रहा है? यस सर. ठीक. ठीक है कृष्ण, क्या आंसर है इसका?
बच्चों पुटिंग हर लेग की जगह पुलिंग हर लेग आएगा, किसी का मजाक उड़ाना, टांग खींचनी। मैंने आपको बोला था जो एरर है वो ग्रामेटिक भी हो सकता है और इडियोमेटिक भी हो सकता है, तो ये एक इडियम है, किसी की टांग खींचना एक इडियम है। ओके, Yes, ध्यान sir. से सुना करो, जब भी मैं आपको इंस्ट्रक्शन बताता हूँ ध्यान से सुना करो, क्योंकि हम इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते, हम इंडियंस हैं, है ना। हम प्रोडक्ट के साथ आई इंस्ट्रक्शन बुकलेट नहीं पढ़ते और क्वेश्चन के ऊपर इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते, ये हमारे डीएनए में है, लेकिन सुधारनी पड़ेगी ये चीज। चलो थर्ड देखो, मान लो आपको एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आ गया कि 4 पार्ट सही हैं, एक में एरर है, आप जबरदस्ती सही को भी गलत कराओगे, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है या नहीं, मुझे ये बताओ। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी है, पूछा क्या गया है, समझ रहे हो। Yes, sir. चलो थर्ड देखो, ठीक है बच्चों, ऑलमोस्ट सबका सही है, आसान था। बोथ ऑफ द बाइसाइकिल्स इन द गैराज आर ब्रोकन, क्लियर है, दोनों साइकिलें टूटी हुई हैं। ओके, हैज ब्रोकन नहीं आएगा, एक स्टूडेंट ने हैज ब्रोकन भी किया, वो नहीं आएगा। Both the bicycles भी हो सकता है। क्या कह रहे हो, नहीं, सर ब्रोकन तो थर्ड फॉर्म हुई, तो सर हैज है क्यों नहीं आएगा? कैसे, सर ब्रोकन तो थर्ड फॉर्म हो गई। ये बेटा पैसिव के अंदर है ना, टूटी हुई है, एक्टिव नहीं है, साइकिल नहीं तोड़ रही है कुछ, साइकिल खुद टूटी हुई है, ये सोच के देखो। सर तो एक तो पैसिव हो में गया होता पुलिस तो सर, अरेस्टेड द थीव्स, और एक मैं बोलता हूँ ही वॉज अरेस्टेड, तो फर्क है या नहीं। हाँ सर, सर पैसिव होगा तो इसके साथ बीइंग आ जाएगा। बीइंग का तो आएगा, टूटने जा रही हैं, टूटी हुई हैं, टूटी पड़ी हैं मतलब, ओके सर। ठीक है। जैसे मान लो किसी की आर्म फ्रैक्चर होगी, तो मैं क्या बोलूंगा, द बॉय विद द ब्रोकन आर्म, मैं ये तो नहीं बोलूंगा बीइंग ब्रोकन, जिसकी बाजू तोड़ी जा रही है, फिर आप क्या कर रहे हो, जाके बचा लो उसको, है ना। यस सर। ठीक है, चलो फोर्थ देखो, अच्छा स्मार्ट क्वेश्चन। जतिन फोर्थ का आंसर भेजो बेटा, फिफ्थ का नहीं। ठीक है अनुभव, आपका आंसर सही है। बच्चों सजेशंस, सजेशंस के साथ साउंड आएगा या साउंड आएगा, बहुत आसान आंसर था, लेकिन मैंने आपको मेंटली थोड़ा सा ये कह के वो कर दिया कि अच्छा क्वेश्चन है, स्मार्ट क्वेश्चन है, तो आप बहुत ज़्यादा डीप चले गए। ठीक है, मैंने थोड़ी सी एक मेंटली आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी और आप हो गए। ठीक है, फ्यू ऑफ द सजेशन साउंड रीजनेबल, चाइल्ड प्लेज, चिल्ड्रन प्ले, होता है या नहीं। ओके, तो आ जाता है या सर, नहीं यहाँ साउंड, जतिन, ठीक है। सर क्यूब की जगह सम नहीं आ सकता सर? क्यों, सजेशंस काउंटेबल नहीं है, है सर। फिर बस हमने बच्चों सही को सही नहीं करना, गलत को सही करना है। ठीक है, फिफ्थ देखो, द सॉकर प्लेयर वाज इलेक्टेड बिकॉज ही हैड डन समथिंग दैट वाज विदाउट द रूल्स। तन्मय आप भी आंसर दो। ठीक है नितिन, आपका आंसर ठीक है बेटा।
Pritam, it's wrong. Please do not send the answer again. सर वो एक्चुअली वो पहले वाला हो गया। कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों, क्या आंसर आएगा बता दो मुझे कोई भी बोल के। Against. हाँ, विदाउट द रूल्स होता है या अगेंस्ट द रूल्स होता है? Against the rules. अगेंस्ट द रूल्स, ठीक है भी, अगेंस्ट, इसको हम अगेंस्ट बोलते हैं, वैसे अगेंस्ट होता है ये, ठीक है जी। चलिए 6 देखिए। शी इज द काइंड ऑफ गर्ल हु नोज एवरीथिंग अबाउट एवरीवन। ठीक है बच्चों, जतिन, प्रीतम, आपका आंसर सही है बच्चों। इट्स नो एरर, कोई एरर नहीं है इसके अंदर। किसी ने कुछ पूछना तो बोलिए, किसी को एरर लग रहा हो। शी इज ये नहीं आएगा, नहीं आएगा सर। ला की जगह नहीं आएगा। क्यों, एक पर्टिकुलर लड़की की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। हाँ दैट्स व्हाई आना चाहिए ना। नहीं, नहीं आना चाहिए। शी इज अ काइंड ऑफ गर्ल का क्या मतलब है? वो एक Solution किस्म, the. वो एक किस्म की लड़की है जो सबके बारे में सब कुछ जानती है, या ये लड़की उस किस्म की है जो सबके बारे में सब कुछ जानती है? आप हिंदी में इसका आंसर दो मुझे, किस्म की है। ठीक है? लेटर वन वुड बी राइट सर। ओके, यस एक किस्म के तो हम सारे ही हैं दुनिया के अंदर देखा जाए तो। आप किस टाइप के हो? आप पढ़ाकू टाइप के हो, आप आवारा टाइप के हो, आप शार्प माइंडेड हो, आप डम्ब हो, ये सब टाइप्स सोसाइटी ने डिफाइन ऑलरेडी करी हुई है, ठीक है। चलिए रमेश, ठीक है बच्चों, क्या एरर आएगा? ध्यान से देखो। प्रीतम, आपका आंसर सही है, आपका एरर क्या है? सर उसमें एज टॉल एज होगा, फिर अलग करके लिखना होगा इसको। बिल्कुल मतलब सही है, रमेश इज एज टॉल एज, ठीक है, इफ नॉट टॉलर देन महेश। रमेश अगर महेश से लंबा नहीं है, कम से कम उतना लंबा तो है ही। तन्मय, समझ आ गया बेटा? यस सर। अगर सर रमेश इज टॉल लगा दें। हाँ, क्या जतिन, क्या बोल रहे हो आप? अगर सर रमेश इज टॉल इफ नॉट टॉलर नहीं, देन रमेश। देखो जो एज होता है ना, एज सून एज लॉन्ग एज टॉल एज, इसका रूल होता है कि ये पेयर में लगता है, और इसके इसके बीच में जो वर्ड लगता है वो हमेशा एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री होती है। पॉजिटिव डिग्री टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। एक चीज के लिए, दो चीजों के लिए, और तीन या उससे ज्यादा के लिए। और हमेशा जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके साथ द का यूज होता है। ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। उसैन बोल्ट इज द फास्टेस्ट रनर इन द वर्ल्ड, ठीक है। रफाल इज द मोस्ट फियर्स एयरप्लेन इन द वर्ल्ड, ठीक है भाई। यस सर।
बच्चों जो क्वेश्चन ना समझ आए यू कैन आस्क अगेन, ठीक है, विदाउट हेजिटेशन आप अपनी एरर स्पॉटिंग करते जाइए। चलिए 8th देखिए। 8th एक स्मार्ट क्वेश्चन है, ग्रामर नहीं भी आती तो भी हो जाएगा। चक्का चुक्का जाम करवा रखा है आज तुम लोगों ने, कोई ना काम करवाई रखा करो। अरे सर हमने कहाँ पे करवाया। और क्या, चक्का जाम करवा के खुद आप ऑनलाइन क्लास लगा रहे हो घर बैठे बैठे। नहीं नहीं सर। 12 बजे जाना सर अभी। चलो अभी देखते हैं 8th का आंसर। देखो 8th का आंसर 3 नंबर आएगा, एरर बताओ क्या आएगा। प्रीतम मैंने पहले भी बोला 2 बार आंसर नहीं भेजना बेटा, एक बार जो नहीं, आपने आंसर एक बार भेज दिया भेजा भेज सर, दिया। एक बार ही ठीक है भेजा हूँ। बच्चों आंसर एक ही बार भेजोगे, जो भी भेजो गलत है सही है, क्योंकि एग्जाम में एक ही चांस मिलता है आपको, ठीक है। मैं तो एक बार ही भेजा हूँ। आपका दो या तो मैंने आपका पिछला आंसर पढ़ लिया फिर पहले, हाँ वही होगा तो फिर 3 नंबर में एरर बताओ आप। सर। ये इट्स ऑलमोस्ट द टाइम, मतलब इसके आगे पहले दी होगा ना। डी नहीं होगा, टाइम के साथ ऑलमोस्ट नहीं लगता, अबाउट या अराउंड लगता है। इट्स अबाउट टाइम या इट्स अराउंड टाइम। आपकी क्लास कितने बजे खत्म होगी, अराउंड 11:30 या अबाउट 11:30, ऑलमोस्ट नहीं होता, ठीक है। ऑलमोस्ट एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है कि किस हद तक काम हो चुका है, क्वाइट, ऑलमोस्ट, ठीक है। दिस वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। ओके चलिए सब वी 9th। वेंट की तो कोई सेंस नहीं बनती ना ऐसे तो। क्या वी कह रहे हो लीव नहीं बेटा? होगा। सब वी वेंट। बेटा जो ये होता है ना, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, ठीक है, इसके साथ रूल होता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती होती है, रूल है ये, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ओके सर। हाँ ठीक है, आप कितनी भी एग्जाम्पल देख लो, इट्स हाई टाइम, इट्स टाइम, इसके साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, ये करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। 9th देखिए। 9th भी एक स्टूपिड और स्मार्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या आंसर आएगा बताओ आप मेरे को। मयूर, थर्ड पार्ट में क्या एरर है बेटा? तो इसके साथ विद इन दा भी आएगा। नहीं बच्चों, आउट ऑफ विद, रीच होगा। बच्चों विद इन ऐसे पढ़ता है अपना ये, बीच में आउट ऑफ स्पेस नहीं रीच होगा। होगा ना। बीच में स्पेस नहीं होता। तभी मैंने बोला था ना एक स्टूपिड क्वेश्चन है ये, कोई ग्रामेटिकल या इडियोमेटिक एरर नहीं है इसके अंदर, तो ठीक प्लेस्ड है। की जगह केप्ट नहीं हो सकता। मैंने आपको पहले भी बोला था कि हमने गलत को सही करना है, सही को नहीं सही करना, सही को सही नहीं करना। ठीक है। प्लेस्ड की जगह कैप्ट लगाने से क्या हो जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा? सर ठीक है। 10th देखो।
ठीक है भैया, आसान था, सबने आंसर दे दिया। यू शुड नॉट डू इट बिकॉज इट इज अगेंस्ट द रूल्स। ओके, यस सर। चलिए 11th कीजिए। ठीक है बच्चों, क्या एरर आएगी? अमंग आएगा सर। हाँ, अमंग आ जाएगा बच्चों, बिटवीन नहीं आएगा, क्योंकि बिटवीन तो सर, स्क्रीन पे कुछ आ रहा हो दिख रहा है। सर आप स्क्रीन पे कुछ आ रहा है सर, ऐसे प्लीज मूव द हाँ, विंडो। वो धीरे धीरे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है ना? चला गया? यस यस सर, वो फिर दोबारा आ गया। जाता है। आ गया सर दोबारा। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ, 1 मिनट रुको। हाँ जी, अभी ठीक है। चलिए बच्चों 12th क्वेश्चन देखो। सर अमंग और अमंगस्ट में कोई फर्क तो नहीं है? बेटा अमंगस्ट होता है वॉवल के पहले, एमिडस्ट और अमंगस्ट, और एमिड और अमंग होता है कॉन्सोनेंट के आगे। ठीक है भैया, अनुभव क्या आंसर आएगा? अराउंड आएगा। सर अराउंड आएगा। बिल्कुल सही है, अराउंड या, Around। हाँ जी, अराउंड या अबाउट आ जाएगा टाइम की तरह। ठीक है, अराउंड वैसे ज़्यादा सही लग रहा है, अबाउट थोड़ा फिर भी अजीब है। अबाउट तो तो सर उसके बारे में हो जाएगा। हाँ, तभी कह रहा हूँ ना। द टूरिस्ट हायर्ड अ कार इन ऑर्डर टू ट्रेवल अराउंड द कंट्री साइड। राउंड नहीं होता, अराउंड होता है। ठीक है, चलिए और 13 देखिए। मयूर 13th में क्या दिक्कत है बेटा, 3 नंबर पार्ट में? सर इधर प्रोवाइडेड बाय की जगह प्रोवाइडेड कुछ और लगेगा सर, जैसे ठीक है, बिल्कुल सही है। एज इट इज इट वाज प्रोवाइडेड ठीक है इन बच्चों, कंपनी। यहाँ सर एरर है बाय। बाय के अंदर। बच्चों यहाँ पे बाय यस के सर, अंदर एरर है, तो बाय की जगह कौन सी प्रपोजिशन लगाओगे? एज इट वाज प्रोवाइडेड अंडर हिज कंपनी। सर फ्रॉम आनी चाहिए। नहीं आएगी, एट आएगी। प्रोवाइडेड एट हिज कंपनीज एक्सपेंस। सर बाय अगर अकेला यहाँ पे कंपनी होता तो बाय आना था ना।
नहीं, फिर भी नहीं आना था, फिर कंपनी एक्सपेंस नहीं होता, कंपनीज एक्सपेंस आएगा कंपनी के खर्चे पे। जी सर, ओके ठीक है, कोई तो बच्चों हाँ जी। यहाँ पे प्रोवाइडेड एट आएगा, काफी टफ क्वेश्चन था। सर और ऊपर जो फर्स्ट लाइन है वहाँ हैव की जगह हैड नहीं होगा? क्यों डिड नहीं आ गया साथ में? सर हैज नहीं होगा? अरे क्यों होगा भाई, डिड के साथ हैज नहीं लगता। हैव आएगा सर डिड के साथ हैज क्यों नहीं लगता? आप मुझसे पूछ रहे हो क्यों नहीं लगता? हाँ जी। मेरा नाम गगनदीप है बेटा, शेक्सपियर नहीं है, रूल्स मैंने नहीं लिखे। 14th देखो, ठीक है बच्चों। 13th का क्या 14th का क्या आंसर लगाओगे? बिलो की जगह क्या आएगा? बिलो की जगह आएगा बिहाइंड, समय से पीछे। जब हम बोल देते हैं ना ये पिछड़ी सोच के लोग हैं, ठीक है, मॉडर्न नहीं है, तो उसका मतलब यही होता है ना स्टूडेंट्स, बोलो। ठीक है, तो ये बिहाइंड आ जाएगा। ठीक है, बिहाइंड द टाइम्स। चलो 15 देखो, आई हैव गॉट सम टी बट आई डू नॉट हैव अ शुगर। ठीक है, अभी कृष्ण आपका आंसर सही है, बाकी भी लगाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आंसर बनेगा? आई हैव गॉट सम टी बट आई डो नॉट हैव शुगर। अशुगर नहीं आएगा, 4 नंबर में एरर है। एक चीनी का क्या मतलब है? चीनी तो अनकाउंटेबल है या यस नहीं? सर, यस सर। यस सर। हाँ जी, सर वो शुगर क्यूब्स हुए तो मतलब हाँ शुगर क्यूब्स के लिए बोल सकते हैं हम, फ्यू या अशुगर क्यूब, हाँ वो भी ठीक है कि एक शुगर क्यूब नहीं है मेरे पास। चलिए 16th देखिए, ठीक है। अभी अनुभव क्या आंसर लगाओगे? रिलैक्सेस हो जाएगा सर, रिलैक्सिंग नहीं आएगा। बिल्कुल सही है बच्चों, देखो बैलेंस बना के देखो, वॉशेस, डज, डू का डज बन गया, वॉश का वॉशेस बन गया, तो इंडेफिनिट में था रिलैक्सिंग का सब। रिलैक्सेस नहीं बनेगा, एक ही धुन में नहीं हम चल रहे। यस सर, इंडेफिनिट में। इज एज, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दिया करो। चलो 17 देखिए। सर, हाँ जी, सर मैम ने जैसे बोला था डिशेस के साथ जैसे आता डूइंग, क्या कह रहे हो? सर डिशेस वगैरह के साथ डूइंग नहीं आता, मतलब वॉशेस की जगह, मतलब वॉशेस। डूइंग भी आ सकता है, वॉशिंग भी गलत नहीं है। ओके सर, नहीं ठीक है सर। उन्होंने बोला वॉशिंग वैसे बेसिकली जैसे क्लोथ वगैरह के लिए ज्यादा यूज होता है एज नहीं, कम्पेयर टू जैसे मेरा डिशेस मतलब है कि यूटेंसिल। अगर यहाँ फिल इन दी ब्लैंक होता फिर तो आप डूइंग ही लगाते, लेकिन हाँ जी जब सर, और पार्ट के अंदर एरर है तो फिर आप इसमें थोड़ी लगाओगे। ओके सर, ठीक है सर। हाँ,
अगर नो एरर है फिर उसकी जगह आप लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा एरर पड़ा है रिलैक्सिंग वाला। ठीक, ओके। 17 देखिए। ठीक, आसान था। 3 नंबर में एरर आ जाएगी। मोस्टली का क्या बन जाएगा बच्चों? Most. Most. The man who has committed such a serious crime must get the most severe punishment. Okay? Sir. बोलो। Yes, sir. ठीक है, चलिए 18 देखिए। तन्मय आपने 2 बार जवाब दिया है, 2-3 बार, बीच में से 2 बार नो एरर बोला है, दोनों बार गलत हुआ है। ध्यान से करो आप थोड़ा, ठीक है। मेरे हिसाब से आपके 3 आंसर्स आए हैं और उसमें से एक सही था और 2 में नो एरर आपने डाला है, और उन दोनों में ही नो एरर आंसर नहीं था। हाँ जी, कौन बताएगा इसको, कौन सही करेगा? मेरे को पूरा सेंटेंस बोल के बता दो। सर ही नेवर हैड होगा ना? क्या कह रहे हो? ही नेवर हैड। Yes, sir. He never had and ever will take such strong बिल्कुल measure. सही है। ही नेवर हैड टेकन, Okay, sir. ही नेवर हैड टेकन, ठीक है, नॉट विल एवर टेक। ना तो लिया है ना लेगा स्ट्रॉन्ग मेजर्स। ओके, Yes, sir. बोलो बच्चों। चलिए 19 देखिए। जतिन बिल्कुल सही है आपका आंसर। अनुभव आपका भी सही है। जतिन क्या आंसर लगाओगे? Must be used to feed. हाँ, टेक्नोलॉजी मस्ट बी यूज्ड टू फीड द फोर्सेस, बिल्कुल सही है, गुड। चलिए 20 देखिए। चारू क्या दिक्कत है बेटा इसमें 3 नंबर में? माइक चल रहा है आपका? यस सर। हाँ जी सर बेटा। कैन लर्न मच की जगह कैन लर्न मोर आना चाहिए। नहीं, आपको 1 नंबर If तो मिल you, गया, लेकिन आपका sir, रीजन गलत है। if he have, या फिर, अरे यार, मैं जिससे पूछ रहा हूँ उसको बोलने दो ना एक बार। sorry sir. कोई बात नहीं। हाँ जी चारू, यस सर। आपने क्या बोला? कैन लर्न मच की जगह? कैन लर्न मोर। नहीं, मैं ये बोल रहा था आपका आंसर सही है, 3 नंबर में एरर है, लेकिन आपको आपका रीजन गलत है। तो यहाँ पे बच्चों क्या बनेगा? हाँ जी बोलिए जो बोल रहे थे। मोस्ट।
मोस्ट नहीं ऑफ। मोस्ट नहीं आएगा। सर यहाँ पे यू नहीं आएगा, ही या सी आएगा, ही या शी आएगा हाँ सर। यहाँ उसके पे बाद सर he हैज लग जाएगा। यहाँ पे ही हैज आ सकता है या वन हैज आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे वन से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे वन भी आ सकता है। यस सर। यस सर। ठीक है, हाँ जी। प्रोनाउन का रूल है कि अगर हम वन से स्टार्ट करें तो फिर वन के साथ ही चलता है, वन सेल्फ, वन, वन कैन। ठीक है, चलो 21st देखिए। जतिन क्या दिक्कत है एक नंबर में? आपका ही आंसर सही हुआ है अभी तक। Despite their differences. बिल्कुल सही है। ऑफ हमेशा इन स्पाइट के साथ आता है, फर्क कोई नहीं है दोनों चीज़ों में। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट में कोई फर्क नहीं है, इस चीज़ के अलावा कि डिस्पाइट के साथ ऑफ लगता है और इन स्पाइट के साथ जो नहीं लगता। मतलब दोनों का क्या होता है, बावजूद, बावजूद इसके। गॉट इट? Yes, sir. एग्री के बाद विथ होगा। क्या कह रहे हो? एग्री विथ। व्हाट? सर मतलब एग्री के साथ विथ होता है ना। Agree मुझे नहीं समझ आ रहा। जतिन क्या बोल रहे हो आप बेटा? एग्री के साथ सर विथ आता है ना। एग्री के साथ विथ नहीं, विद हम विद बोलते हैं जब हम किसी की बात का जवाब दे रहे होते हैं, आई एग्री विद यू। लेकिन जब हम किसी मुद्दे की बात कर रहे होते हैं तो ऑन आता है। ओके प्रीतम, सर got it. चलिए 22nd देखिए। ठीक है बच्चों, 22nd के अंदर क्या एरर है बोलो। सर गेटिंग हो जाएगा। नहीं बेटा, बस बीन नहीं आएगा, बीन नहीं आना चाहिए। बस हैज गॉट इन ट्रबल। अगर बीन आएगा तो या तो सिंस या फॉर का यूज। हाँ जी। सर ऐसे भी हो सर सकता तो है has सर been into trouble. मिस्टर मैथ्यूज अ स्कूल मास्टर हैज गॉट इन ट्रबल। सर गॉटन हो जाएगा तब तो। हाँ तो आ जाएगा, फिर क्या दिक्कत है? गॉट इन ट्रबल आगे है तो सी 4 नंबर में गॉट इन। सर गॉटन GOTTEN। सर नहीं गेट। गोटन तो होता ही नहीं आई थिंक कोई वो। बच्चों वो फॉरगेट में होता है, गॉट का नहीं होता। ओके सर। हाँ, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, लेकिन गॉट गेट गॉटन नहीं होता। ओके। Sir. यस सर। चलिए 23rd देखिए।
जतिन इस बार गलत हो गया। कृष्ण आपका भी गलत है, तन्मय आपका भी गलत है, फिर से ये नो एरर नहीं है। आशीष आपका सही है बेटा, क्या आंसर आएगा? सर अपने आएगा। बिल्कुल सही है। द नोट्स वर पिन्ड टू द क्लासरूम वॉल। पिन्ड मतलब बेटा पेस्ट किए हुए हैं, स्टेपल्ड, पेस्टेड, पिन्ड, एक तरह के वर्ड्स हैं ये सारे। ओके यस सर। हाँ, वो अपनी पिन होती है ना जो बुलेटिन बोर्ड के अंदर लगा देते हैं, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। यस हाँ जी सर। क्या होगा सर इसका आंसर? इसका बेटा 2 नंबर होगा, इसमें अप नहीं आएगा। ओके सर। ठीक है, 24th देखिए। काफी आसान था ये तो। तन्मय क्या आंसर सही है आपका? सर हु इज, एनीबॉडी हु हु इज इज। बिल्कुल सही है। हु अपोस्ट्रोफी एस या हु इज। डू यू नो एनीबॉडी हु इज गोइंग टू यूएसए? हुज का तो मतलब हो गया हुज बैग इज दिस, ये किसका बैग है। ओके बच्चों, बच्चों समझ आ गया सबको? यस सर। यूएसए के पहले दो नहीं आता होता? किसके पहले? यूएस, दो Truth. यूएस नहीं आएगा? अरे यार बाल की खाल मत खींचा करो तुम लोग। एनीबॉडी हुज गलत हो गया पहले में तो। इतना बड़ा एरर नहीं दिख रहा, अपना यूएसए के अंदर घुसे पड़े हैं, ट्रम्प समर्थक ना हो। बाइडन क्या सर? ये तो ट्रम्प वाले हैं जो कैपिटल हिल में हिंसा हुई थी ये वो लोग। हाँ जी सर बिल्कुल। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो इस शीट का, फिर एक और करते हैं। 25 देखो। हाँ जी, क्या दिक्कत है 3 नंबर में, बोलिए प्रीतम। दूसरा देन आएगा। हाँ ये दूसरा देन आएगा बच्चों, ये THAN। सर ये देन टाइम वाला देन है, वो देन आएगा। ये तो देन हो THAN गया, पहले ये हुआ देन ये हुआ, हमने Yes, लगाना है कंपैरिजन वाला देन। ठीक है, देन शी हैज गॉट लॉन्गर हेयर देन आई हैव, जितने मेरे हैं उससे लंबे बाल हैं, बिल्कुल सर। लंबे घने काले बाल। ठीक है बच्चों, स्मॉल देखिए। Got it? यस सर। चलिए शुरू हो जाओ। ये बच्चों कहीं कई जगह में ना एन ही है, NE का मतलब नो एरर ही है। ठीक है, कहीं आप गलती निकाल दो सर, मतलब एरर है NE में, यहाँ पे नो एरर होना चाहिए था। सर आपका माइक शायद बहुत आवाज कर रहा है आपकी साइड क्या हो से। रहा है? माइक लाइट। माइक माइक सर। अब मैं तो कुछ बोला ही नहीं अभी, क्या हो सर गया? माइक बहुत आवाज कर रहा है ऐसे ही। माइक आवाज कर रहा है? कड़ की आवाज आ रही है सर। अबे क्यों आवाज कर रहा है रे? सर एक मिनट अब बंद हो करना, गया? फिर देखते हैं किससे आ रहा है। हो गया चुप अब? नो सर। अभी भी आ रही है? यस सर बहुत ज्यादा। वो कान ऑफ ऑफ रही है ऑफ करिए सर 1 मिनट। ऑफ एक करना सर, मिनट। 1 मिनट। अभी ठीक है सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। ऑन ऑन करिए सर, ऑफ किए हैं।
अभी हाँ सर वो आवाज आएगी लग रहा है। सर अब तो बहुत अभी आ रही है मेरी? दोनों आ रही यस है सर, दोनों भी आ रहे हैं, आपकी भी और वो कड़कड़ वाली भी सर। वो कड़कड़ फिर आ रही है क्या? यस सर, वो कानों में बहुत इरिटेट सी हो रही है। यार ये पहले भी आई थी दिक्कत। मैं 1 मिनट लॉग ऑफ करके लॉग इन करता हूँ दोबारा। 2 मिनट दो मुझे। ओके ओके सर। सर। हाँ, भाग मत जाना रे। इधर ही है सर, इधर ही है, बने हुए हैं सर।